संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 24 तारीख है, एक दिन बाचे है क्रिसमस वाला। तब भाई आज के समाचार ला देख लेथन। हिंदी में आता हूँ, बारी बारी से आप मन समाचार ला सुना जाता हूँ। पहला समाचार में गौर करिए हिंदी में। तीजन बाई के ऊपर एक फिल्म बनने वाली है। इस तरह अगर किसी व्यक्ति के जीवन पर कोई फिल्म बनती है तो उसे बायोपिक कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ की ये ऐसी पहली शख्सियत होंगी जिनके ऊपर बॉलीवुड मूवी बन रही है। इससे पहले छत्तीसगढ़ के ही एक बहुत जाने माने कलाकार दाऊ मंदरा जी के ऊपर छत्तीसगढ़ी बायोपिक बनी है, वो जो कि छत्तीसगढ़ की पहली बायोपिक थी। तीजन बाई के ऊपर ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि छत्तीसगढ़ के किसी शख्स के ऊपर बायोपिक आप देख पाएंगे। बड़ी बात यह है कि इस बायोपिक में तीजन बाई की भूमिका निभाएंगी जानी मानी अभिनेत्री विद्या बालन, और तीजन बाई के नाना के किरदार में अमिताभ बच्चन होंगे। ये जानकारी खुद तीजन बाई ने दी है। अभी इसकी सत्यता कितनी है ये तो खैर बाद में पता चलेगा। बहरहाल आप ये जान लीजिए कि तीजन बाई बहुत जानी मानी शख्सियत तो है ही, लेकिन उनका संबंध किस क्षेत्र से है? पंडवानी से है। और कितनी ख्याति प्राप्त है? भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान को वो प्राप्त कर चुकी हैं, यानी पद्म विभूषण। साल 2019 में उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि मिली थी। इससे पहले वो पद्म भूषण भी बन चुकी हैं 2003 में, और सबसे पहले पद्मश्री की उपाधि उन्हें 1987 में मिली थी। ये बताने के पीछे सिर्फ इतना कारण है कि आप जान सकें कि जिस शख्सियत पर बात हो रही है वो देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित है, और कई बार इसका वर्ष पूछ देता है। आज भी आप लेख पढ़ेंगे इनके ऊपर तो पद्मश्री तीजन बाई ही लिखा रहता है, जबकि पद्म विभूषण लिखना चाहिए। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैं तीजन बाई के बारे में बता दूं कि तीजन बाई गनियारी, जो भिलाई के भीतर आता है, इनफैक्ट जिला दुर्ग, वहां वो पैदा हुई थी और महज 11-12 साल की उम्र से ही पंडवानी की विधा जो है उसमें पारंगत हुई। और इसमें उनको प्रेरित किया उनके नाना जी ने। उनके नाना जी ब्रजलाल जी, और इनसे वो प्रेरित थी, और इसीलिए जो फिल्म है उसमें अमिताभ बच्चन शायद ये भूमिका निभाएंगे। बहरहाल पंडवानी जो गायकी की एक बहुत शानदार शैली होती है, इसमें दो तरीके की गायकी होती है। एक होता है सांस्कृतिक रूप, एक परंपरागत रूप जिसमें बैठ करके गायन होता है। इसको वेदमती शैली कहते हैं। बहुत समय तक वेदमती शैली ही पंडवानी का रूप बनी रही, लेकिन उस पंडवानी जो कि जमीन पर बैठी हुई थी उसे घुटनों पर लाना और घुटनों पर ला करके चलना सिखाना अगर किसी ने किया तो वो तीजन बाई थी, और एक नई शैली का जन्म हुआ, और यह शैली थी कापालिक शैली। तो कापालिक शैली की गायिका है तीजन बाई। इतना परिचय मेरे हिसाब से काफी होगा। वैसे और भी सम्मान उनको मिले हैं, आप चाहें तो और गूगल कर सकते हैं और बाकी जानकारी जुटा सकते हैं। अब बात करते हैं आज के दूसरे समाचार पर। ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट अंडर 16 रायपुर में चल रहा था, ये छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के तत्वाधान में, और अब इसके जो फाइनलिस्ट थे उनके बीच मुकाबला हुआ और हमें विजेता मिल चुके हैं। बॉयज ग्रुप में संप्रति शर्मा जी का लड़का इसमें भी जीत गया भाई। तो संप्रति शर्मा जो है वो विजेता रहे, उन्होंने अथर्व को हराया। जबकि महिला ग्रुप में या बच्चियों का जो ग्रुप था उसमें मिली चुग ये विजेता रही, इन्होंने अर्शप्रीत कौर को हराया। तो ये था विजेता की घोषणा। ये इस टूर्नामेंट के बारे में भी मैं आपको इसी न्यूज वीडियो में बताया था, विजेता की घोषणा भी यही कर दी है। अब बात करते हैं अगले न्यूज पर। रेणु पिल्लई ये नाम शायद आप पहले भी सुन चुके होंगे, और छत्तीसगढ़ के अलग अलग पदों में रही हैं। वर्तमान में अगर देखें तो ये अतिरिक्त मुख्य स्वास्थ्य सचिव के रूप में कार्य कर रही हैं। ये भी कोविड पॉजिटिव हो गई हैं। वो सारे लोग जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि लोग कोविड से बच सके, वो सब संक्रमित हो रहे हैं। और इसीलिए मुझे याद आया कि वो अमिताभ बच्चन भी अक्सर कोरोना वाली ट्यून में बहुत बोलते हैं, लेकिन वो भी संक्रमित हुए थे, और अब वो बंद कर देना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के नक्सलियों के बारे में, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में आकर के आत्मसमर्पण किया है। तो आप बोलेंगे ये कौन सी बड़ी बात हुई? बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा, छत्तीसगढ़ प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा समर्पण अभियान जो था, जिसके भीतर आत्मसमर्पण अभियान, जिसके भीतर पुनर्वास योजना चलाई जा रही है, और ऐसे लोग जो अपनी दिशा भटक करके नक्सलवाद से जुड़ गए हैं उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है। इसी से प्रभावित होकर के पड़ोसी राज्य के भी नक्सलवादी अगर आकर के आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो ये हमारे देश के लिए अच्छी बात है। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। नवा रायपुर सेक्टर 36, अब ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। नवा रायपुर का सेक्टर 36 क्यों जरूरी है? इसलिए क्योंकि यहां एम्स जो आयुर्विज्ञान विज्ञान संस्थान है
उसका नया रिसर्च सेंटर निर्मित होगा यहाँ। लगभग 50 एकड़ जमीन पे यह बनने वाला है और इसका नाम होगा रिसर्च एंड कम्युनिटी आउटरीच सेंटर। तो इसको आप थोड़ा याद रख लेंगे, कई बार सेक्टर से पूछ लेता है कि नया रायपुर के कौन से सेक्टर में, तो सेक्टर 36 में। अगली न्यूज पर बात करते हैं। अगली न्यूज है जशपुर से। जशपुर का जिला पुरातत्व संग्रहालय, जशपुर का जो जिला पुरातत्व संग्रहालय बहुत दिन तक समाचारों में रहा और अब इसे फाइनली ओपन कर दिया गया है। इसमें आपको छत्तीसगढ़ की लगभग 13 जनजातियों के बारे में जानने समझने का मौका मिलेगा, जिसमें मुख्य रूप से अगर देखें तो खैरवार, पहाड़ी कोरवा, असुर, उरांव, नगेशिया, कंवर, मुंडा, ऐसी जनजातियों को आप जाकर के समझ सकेंगे। उनके जीवन में प्रयोग होने वाली चीजों का संग्रहण किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल के उपयोग में आने वाले औजार वगैरह भी संग्रहित करके रखे गए हैं। इसके अलावा एक कमाल की चीज आपको यहां जानने को मिलेगी, वो है फर्टिलिटी कल्ट। फर्टिलिटी कल्ट जनरली और भारत के अलावा उत्तर अमेरिका के देशों में प्राप्त हुआ था। तो फर्टिलिटी कल्ट यानी कि वो जब लिंग पूजा के प्रमाण मिलते थे, उस समय के साक्ष्य आप यहां से देख पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ फिल्म एसोसिएशन के बारे में। तो छत्तीसगढ़ अब अपना एक फिल्म एसोसिएशन गठित कर दिया है और इसका उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ ही फिल्मों को भी वो दर्जा प्राप्त हो जो कि अन्य क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों को प्राप्त हो रहा है। बहुत समय से छत्तीसगढ़ी फिल्मों का निर्माण हो रहा है और उसके बाद भी आज भी छत्तीसगढ़ी फिल्मों को वो कद नहीं मिला है जो कि अन्य क्षेत्रीय भाषा की फिल्में हासिल कर चुकी हैं। जैसे तेलुगु, तमिल की फिल्में ऑस्कर तक पहुंच रही हैं और हमारे यहाँ की जो फिल्में हैं वो आज भी क्षेत्रीयता में ही घुली मिली रह गई हैं। तो इसका उद्देश्य है कि बाकी जगह भी पहुंचे। इसमें चेयरमैन के रूप में शैलेश वर्मा नियुक्त किए गए हैं, जो जरूरी है आपको याद रखना, शैलेश वर्मा का नाम। इसके अलावा अगर बात करें तो ये क्या चाह रहा है एसोसिएशन, ये चाहता है कि छत्तीसगढ़ की फिल्में जो हैं वो भी अन्य भाषाओं में डब हो और छत्तीसगढ़ दूरदर्शन जो चैनल है वो छत्तीसगढ़ी फिल्मों का प्रसारण दिन रात करे ताकि इस फिल्म के प्रति जो रुझान है वो लोगों का जागे। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर, एडविना कांत। तो ये ऐसी कांत है जो कि जिनके लिए कोई भी चीज कैन नॉट नहीं है। एडविना कांत उन शख्सियत में से एक हैं छत्तीसगढ़ की जिन्होंने असंभव को संभव किया है। ये वो किरदार है जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी है। इनकी उम्र महज अभी 11 साल है और 11 साल की उम्र में इन्होंने पर्वतारोहण में बहुत बड़ा कद हासिल किया। इसके अलावा अगर देखें तो अभी भारत सरकार ने इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, इसलिए ये चर्चा में आई हैं। वैसे ये कटघोड़ा की रहने वाली हैं, यानी कि जिला कोरबा, और अगर बात करें तो ये 8 राज्यों की 92 चोटियों पर फतह कर चुकी है अब तक। छोटी सी उम्र में, महज 5 साल की उम्र में से इन्होंने पर्वतारोहण शुरू कर दिया था। छत्तीसगढ़ की भी सबसे ऊंची चोटी बलरामपुर में जो मौजूद है ये वहां भी चढ़ चुकी है। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर, मानव तस्करी विरोध इकाई का गठन। तो छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्योंकि हमारे यहाँ आदिवासी बाहुल्य जिले हैं और वहां से बहुत सारे ऐसे बच्चों को जो कि कम उम्र के होते हैं उन्हें बहला फुसलाकर या किसी और बहाने से मेट्रो सिटीज में ले जाया जाता है और घर में काम करने के लिए बेच दिया जाता है। ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको जशपुर में, बस्तर में मिल जाएंगे। उससे बचने के लिए, उस पे ओवरकम करने के लिए मानव तस्करी विरोध इकाई का गठन किया जाना मंजूर किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र में यह मंजूर किया गया। 3 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान इस बार के बजट में इसके ऊपर किया गया है। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर, मनवा बीजापुर पहल। तो आपको पता ही होगा कि हर जिला अपने आप में कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में बीजापुर के जो प्रशासन है उसने एक अभियान चलाया, नाम रखा मनवा बीजापुर, यानी मेरा बीजापुर। मेरा बीजापुर अभियान का उद्देश्य है बीजापुर को पर्यटन के दृष्टि से उभारना, ऊपर लाना और साथ ही साथ सामुदायिकता का भावना जो है वो विकास करना। सारे लोग मिल करके एक उद्देश्य के लिए काम करें, ये इसका विचार था। और इस विचारधारा के तहत बीजापुर की साफ सफाई, बीजापुर में पर्यटन को बढ़ाने के सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और अब इससे एक विवाद भी जुड़ गया है। विवाद है लोहा डोंगरी पहाड़ी को लेकर। लोहा डोंगरी पहाड़ी की साफ सफाई हो रही थी और इस बात को लेकर विवाद हो गया, और ऐसे ही विवाद तो प्रश्न बन करके आते हैं। मैं आपको बता दूं, लोहा डोंगरी पहाड़ी एक ऐसी पहाड़ी है जो जनजातीय महत्व की पहाड़ी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ देवी का निवास है और इस पहाड़ी से कोई भी चीज, यहाँ के जंगलों से कोई भी चीज उठा करके नहीं लाई जाती, लकड़ी का एक टुकड़ा भी नहीं। लेकिन यहाँ की साफ सफाई हो रही है तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया है
और इस विरोध के कारण ये मनवा बीजापुर अभियान जो है वो चल तो रहा है लेकिन वापस से चर्चा में है। तो आप लोहा डोंगरी पहाड़ी को जरूर याद रखें और मनवा बीजापुर अभियान को याद रखें। इतना था आज के समाचारों में। अगले समाचार के साथ कल मिलेंगे। और हाँ, आपको अगर ये पहल अच्छी लग रही है और आप इसका हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ता है, साथ ही साथ दोस्तों को जोड़िए ताकि आप और हम ऐसे ही लगातार मिलते रह सके। मुलाकात करते हैं कल अगले वीडियो में।